आप सभी को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। आज मैं आपको पावन करवा चौथ की कथा सुनाने जा रही हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को करवा चौथ की ढेरों बधाई और शुभकामनाएं। आज जो मैं कथा सुनाने जा रही हूँ, ये कथा द्वापर युग में भगवान श्री हरि कृष्ण ने स्वयं द्रौपदी को सुनाई थी और बड़ी ही पावन कथा है। तो चलिए श्रवण करते हैं। द्रौपदी को श्री कृष्ण ने सुनाई शिव पार्वती कथा। एक बार अर्जुन नीलगिरी पर तपस्या करने गए। द्रौपदी ने सोचा कि यहाँ हर समय अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं आती रहती हैं। उनके शमन के लिए अर्थात उन विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए अर्जुन तो यहाँ है नहीं, अतः कोई उपाय करना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। भगवान वहां उपस्थित हुए तो द्रौपदी ने अपने कष्टों के निवारण हेतु कोई उपाय बताने को कहा। इस पर श्री कृष्ण बोले, एक बार पार्वती जी ने भगवान शिव जी से यही प्रश्न किया था, तो उन्होंने कहा था कि करवा चौथ का व्रत गृहस्थी में आने वाली छोटी मोटी विघ्न बाधाओं को दूर करने वाला है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में एक धर्मपरायण ब्राह्मण के 7 पुत्र तथा एक पुत्री थी। बड़ी होने पर पुत्री का विवाह कर दिया गया। कार्तिकी चतुर्थी को कन्या ने करवा चौथ का व्रत रखा। 7 भाइयों की लाडली बहन को चंद्रोदय से पहले ही भूख सताने लगी। उसका फूल सा चेहरा मुरझा गया। भाइयों के लिए बहन की यह वेदना असहनीय थी, अतः वे कुछ उपाय सोचने लगे। उन्होंने बहन से चंद्रोदय से पहले ही भोजन करने को कहा, पर बहन नहीं मानी। तब भाइयों ने स्नेहवश पीपल के वृक्ष की आड़ में प्रकाश करके कहा, देखो बहन, चंद्रोदय हो गया, उठो, अर्घ्य देकर भोजन करो। बहन उठी और चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसका पति पूरा हो गया, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। वह रोने चिल्लाने लगी। दैव योग से देवी इंद्राणी देवदासियों के साथ वहां से जा रही थी। रोने की आवाज सुनकर वह रुक गई और उन्होंने रोने का कारण पूछा। ब्राह्मण कन्या ने सब हाल कह सुनाया। तब देवी इंद्राणी ने कहा, तुमने करवा चौथ के व्रत में चंद्रोदय से पूर्व ही अन्न जल ग्रहण कर लिया, इसी से तुम्हारे पति की मृत्यु हुई है। अब यदि तुम मृत पति की सेवा करती हुई 12 महीनों तक प्रत्येक चौथ को यथाविधि व्रत करो। करवा चौथ वाले दिन विधि पूर्वक व्रत रखकर भगवान शंकर, पार्वती, भगवान गणेश, कार्तिकेय भगवान आदि के साथ चंद्रमा का पूजन करो और चंद्र उदय के बाद अर्घ्य देकर अन्न जल ग्रहण करो, तो तुम्हारे पति अवश्य जीवित हो उठेंगे। ब्राह्मण कन्या ने अगले 12 माह की चौथ सहित विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसका मृत पति जीवित हो गया। इस प्रकार यह कथा कहकर श्री कृष्ण भगवान द्रौपदी से बोले, यदि तुम भी श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक विधि पूर्वक इस व्रत को करो, तो तुम्हारे सारे दुख दारिद्र्य दूर हो जाएंगे और सुख सौभाग्य धन धान्य में वृद्धि होगी। फिर द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार करवा चौथ का व्रत रखा। उस व्रत के प्रभाव से महाभारत के युद्ध में कौरवों की हार तथा पांडवों की जीत हुई। तो हे करवा चौथ माता, जिस प्रकार आपने देवी द्रौपदी का उद्धार किया, 7 भाइयों की लाडली बहन के पति को जीवन दान दिया, उसे दीर्घायु किया। हे माता रानी, आपसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि जो भी इस कथा को सुन रहा है, आप उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हुए उनके पतियों को लंबी आयु का आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। सभी बोलें, देवी करवा माता की जय।